गुड मॉर्निंग क्लास 11th। हमने लास्ट टाइम फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पढ़ा था। आज हम केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पढ़ेंगे, यानी कि द्रव्य या पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण। ठीक है, जो द्रव्य है उसको अगर हम रासायनिक वर्गीकरण करेंगे तो उसको दो भागों में बांटेंगे। दो भागों में बांटा जा सकता है। एक जो है वो है, अगर हम बात करते हैं इसकी, एक जो है वो है प्योर सब्सटेंस। ठीक है, प्योर सब्सटेंस, इसको बोलते हैं शुद्ध पदार्थ। ठीक, और दूसरा जो है वो आता है आपका, एक तो प्योर सब्सटेंस है और दूसरा आता है आपका मिश्रण, यानी कि मिक्सचर। ठीक है, इसको हम मिश्रण कहते हैं। जो प्योर सब्सटेंस होते हैं यानी कि शुद्ध पदार्थ अगर बात करेंगे, इसके अंतर्गत जो आ जाता है उसमें दो चीजें आ जाती है। एक आता है एलिमेंट्स, ठीक है, एक आता है एलिमेंट्स दैट इज तत्व, जिसे हम तत्व भी कहते हैं, और दूसरा आता है कंपाउंड, जिसे हम यौगिक कहेंगे। क्लियर? जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वो क्या होते हैं, वो दो तरह को कैटेगराइज कर सकते हैं उसको, एलिमेंट्स और कंपाउंड में। और जो मिक्सचर होता है उनको भी दो तरह से कैटेगराइज करते हैं मिक्सचर को। पहला जो आ जाता है जो मिक्सचर है वो है, एक है होमोजेनस मिक्सचर, होमोजेनस मिक्सचर, और दूसरा आता है हेट्रोजेनस मिक्सचर। ठीक है, हेट्रोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस को हम समांगी मिश्रण कहते हैं, समांगी मिश्रण, और हेट्रोजेनस को हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं, विषमांगी मिश्रण। क्लियर? अब ये हैं क्या? सबसे पहले एलिमेंट्स यानी कि तत्व हैं क्या। पहले हम एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। दैट मीन्स एलिमेंट्स यानी कि तत्व के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तत्व क्या होता है बच्चों? ये एक प्योर सब्सटेंस होता है जिसे हम ना, ये जो प्योर सब्सटेंस है एलिमेंट्स, अगर हम एलिमेंट्स की बात करते हैं तो जो ये एलिमेंट है वो एक प्योर सब्सटेंस होता है जिसे हम क्या करते हैं, इसे इजीली ब्रेकअप नहीं किया जा सकता। ठीक है, चाहे हम किसी भी तरह से इनको ना, इनके ये क्योंकि ये सिंगल होता है और इनको हम इजीली इनके अगर बात करेंगे अवयवों में तोड़ नहीं सकते। क्लियर? तो हम बोलेंगे एलिमेंट्स यानी कि तत्व क्या होता है, ये शुद्ध पदार्थ होता है, पदार्थ है जिसे हम अपघटित नहीं कर सकते, अपघटित नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये क्या है आपके पास, एलिमेंट्स है। और एलिमेंट्स जो है आपको सभी को पता है, एलिमेंट्स को जो हम इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हम तीन पार्ट्स में, यानी कि तीन तरह से इसको डिवाइड कर सकते हैं। आप देखोगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें आपने पढ़े हैं एलिमेंट्स में ही, आप देखोगे हमारे पीरियोडिक टेबल में 150 एलिमेंट्स जो हैं वो खोजे जा चुके हैं। 115 एलिमेंट्स जो हैं जो होते हैं वो पीरियोडिक टेबल में डिस्कवर किए जा सकते हैं, हैज बीन डिस्कवर्ड, वो खोजे जा चुके हैं। और अब आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, अब इसमें एलिमेंट्स जो है उसको हम कैटेगराइज करते हैं तीन भागों में। पहला जो आता है वो आता है मेटल। ठीक है, आपको मेटल्स के बारे में यानी कि धातुओं के बारे में पता है, धातुओं के गुण, भौतिक रासायनिक गुण आपने पढ़े हैं कि धातुएं जो होती है वो चमकीली होती हैं, इनमें आघातवर्ध्यता तन्यता का नियम होता है, और ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को
मुक्त करती हैं, इसी कारण से ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर होती हैं। अगर हम मेटल्स की बात करेंगे, जैसे कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, ठीक है, आयरन है, दीज आर द मेटल, ये सब क्या है, धातु हैं, ठीक है। अगर हम बात करेंगे ये क्या करती हैं, धातुएं क्या होती हैं, ये आसानी से इलेक्ट्रॉनों को मुक्त कर धन विद्युती का मतलब होता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर, या इसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर होती है। क्लियर, धन विद्युती होती है, ठीक है। इनके बारे में आपने 10th से भी पढ़ा है, आप इसके बारे में डीपली लिख लीजिए, क्योंकि मैंने हमने पढ़ाया भी हुआ है और आप लोगों ने पढ़ा होगा। मेटल्स क्या क्या है ये बता दिया मैंने, और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है, इलेक्ट्रॉनों को इजीली लूज कर लेती हैं, और ये जो होती हैं इनमें डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी यानी कि आघातवर्ध्यता और तन्यता का नियम होता है, ठीक है, गुण इसमें होता है। इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हाई होता है, MP और BP यानी कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, उच्च होता है, घनत्व भी उच्च होता है। अगर हम डेंसिटी की बात करेंगे, घनत्व की बात करेंगे, तो इनका घनत्व भी उच्च होता है, उच्च घनत्व उच्च होता है। तो ये सब चीजें इन धातुओं के बारे में है। दूसरा जो है वो है अधातु यानी कि नॉन मेटल्स। तत्वों को दूसरे भाग में डिवाइड करते हैं, वो क्या है, नॉन मेटल, जिसे हम अधातु कहते हैं। अधातु क्या होते हैं, अधातु वो होते हैं जो इनमें डलनेस होती है, ठीक है, ये इनकी सरफेस जो होती है वो भद्दी होती है, आपको पता है, ना तो आघातवर्ध्यता और ना ही तन्यता का नियम को ये दर्शाती है, आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है। इनमें भंगुरता का नियम होता है, ठीक है, यानी कि भंगुरता यानी कि इनको तोड़ने पर ये चूर चूर आसानी से हो जाती हैं, और ये इलेक्ट्रॉनों को क्या करती हैं, गेन करती हैं, इलेक्ट्रॉनों को लेती हैं, इसी कारण से ये नेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होती है, ठीक है। जो नॉन मेटल्स होती हैं वो क्या करती हैं, ये एग्जाम्पल जैसे सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, एटसेट्रा, ये सब क्या है, नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। हाइड्रोजन हो गया, सब क्या है, नॉन मेटल है। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर, ये लेती हैं इलेक्ट्रॉनों को कर ऋण विद्युती हो जाती हैं, ठीक है। तो ये जो है वो क्या है, नॉन मेटल्स के बारे में है। तीसरा है मेटेलॉइड्स, ठीक है, क्या है, मेटेलॉइड्स, जिसे हम क्या कहते हैं, उप धातु। मेटेलॉइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, इन्हें हिंदी में उप धातु कहा जाता है। ये धातु और अधातु दोनों के गुणों को दर्शाती है, जैसे जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, सिलिकॉन हो गया, ये क्या करती हैं, जैसे जर्मेनियम मैंने आपको बताया, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सिलिकॉन, ठीक है, ये सब क्या है, ये क्या है, उपधातु है, ठीक है। ये क्या करती हैं, ये धातु और अधातु दोनों के गुणों को दर्शाती है, और अधातु इनके बारे में है, ये उपधातु के दोनों के गुणों को दर्शाती है। तो ये नॉन मेटल के बारे में हो गया, क्लियर। अब नॉन मेटल के बारे में हो गया, और ये मेटेलॉइड्स के बारे में हो गया, क्लियर। तो ये मैंने बोला हम किस तरह से डिवाइड करेंगे किसको, एलिमेंट्स को, क्लियर हो गया। अब आता है दूसरा आपका उसके बारे में, कंपाउंड के बारे में। कंपाउंड होता क्या है, कंपाउंड यानी कि यौगिक। आपने ये छोटी क्लास में पढ़ा है
कंपाउंड, जब दो या दो से ज्यादा तत्व जो होते हैं वो आपस में मिलते हैं, ठीक है, तो क्या बनाते हैं, कंपाउंड का निर्माण करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं। यानी कि दो एलिमेंट्स जो होते हैं वो आपस में मिलेंगे टू फॉर्म अ कंपाउंड, ठीक है। और जो आपस में मिलेंगे मतलब सीधे एक फिक्स्ड रेशियो में मिलते हैं, ठीक है, एक फिक्स अनुपात होता है, निश्चित अनुपात होता है। लाइक एग्जांपल हाइड्रोजन है और वाटर है, ऑक्सीजन है, दिस गिव्स अस वाटर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो मिला वो वाटर बनाया। आपको पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो मिलते हैं वो वाटर बनाते हैं। तो इसमें इनकी जो रेशियो होती है वो कितनी होती है, अगर इसकी बात करेंगे 2 और ये बात करेंगे 16, अगर बात करेंगे तो इसकी कितनी 1, इसका होता है 8, यानी कि ये 1:8 की रेशियो में होती है, तब जाके वाटर बनता है। क्लियर, फिक्स अनुपात में होते हैं ना, तो वो क्या कहलाते हैं, दिस इज अ कंपाउंड। ये क्या है, वाटर क्या है, कंपाउंड है, ये यौगिक है। तो यौगिक क्या होते हैं, जब दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में आपस में मिलते हैं तो यौगिक का निर्माण होता है। क्या बनाते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं, तो इट विल फॉर्म अ कंपाउंड। क्लियर। तो बेटा कंपाउंड की बात करेंगे तो कंपाउंड भी दो तरह से कैटेगराइज किया जाता है। एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, जिसे हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। कार्बनिक यौगिक ये होता क्या है, कार्बनिक यौगिक वो होते हैं जिनमें कार्बन और उनसे बने तत्वों के बारे में अध्ययन, उनसे बने यौगिकों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। वो क्या होता है, वो यौगिक क्या कहलाते हैं, कार्बनिक। यानी कि कार्बन जैसे एलिमेंट है ना, उससे जो वो तत्व के रूप में बिहेव करे, उसके साथ अगर हाइड्रोजन जुड़ेगा तो वो क्या हो जाएंगे, कार्बनिक यौगिक। यानी कि कार्बनिक यौगिक वो होते हैं जो कार्बन से बने होते हैं, ठीक है, किससे बने होते हैं, कार्बन। जैसे जितने भी लिविंग थिंग्स है ना, जितने भी लिविंग चीजें हैं वो सब कार्बनिक यौगिक हैं। क्लियर हो गया। जितनी भी लिविंग आपको देखते हैं, प्लांट्स दिखते हैं, आप देखते हो जैसे चीनी है, अगर हम बात करेंगे ये सब चीजें किसके अंतर्गत आती है, अगर हम बात करेंगे कार्बनिक यौगिकों के अंतर्गत आती है। अगर हम इसमें केवल अगर नेचुरल देखेंगे तो जितनी भी जो जीवित है यानी कि लिविंग है वो सब किसके अंतर्गत आएंगी, कार्बनिक यौगिकों के अंतर्गत आती है, ठीक है। क्या होगा यौगिक, कार्बन से बने उत्पाद जैसे बात करेंगे क्या कहलाते हैं, कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं, ठीक है। और बेटा ये ध्यान देना, कार्बनिक यौगिक जो है अगर हम जितने भी कहलाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल सभी सजीव, ऑल लिविंग क्या आते हैं, सभी सजीव क्या हैं, कार्बनिक यौगिक में आते हैं। क्लियर हो गया। और अगर हम कृत्रिम आर्टिफिशियल कार्बनिक यौगिक के बारे में बोलेंगे तो जैसे यूरिया है, शुगर है, ये तो सिंपल, ये नेचुरल आ गई, ये क्या आ गया, प्रकृति में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक। अगर हम आर्टिफिशियल की बात करेंगे बच्चों, आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम की बात करेंगे तो वो आएगा, उसकी एग्जाम्पल जो है कृत्रिम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करेंगे तो वो उसकी एग्जाम्पल मैंने बोला शुगर है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। और इसमें एग्जाम्पल जो आ जाएगी क्या आ जाएगी, जैसे शुगर हो गई आपकी, ठीक है, वो फैट्स हो गए, ठीक है।
आप देखोगे प्रोटीन्स हो गए, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी क्या है, बेंजीन हो गया, यूरिया हो गया, ठीक है। ये प्रोटीन तो हम इसमें भी कर सकते हैं, नेचुरल में भी ले सकते हैं। यूरिया हो गया, ठीक है, यूरिया, ये सब इस कार्बनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंतर्गत आते हैं। दूसरा आता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बेटा इनऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि द एलिमेंट विच कंबाइन आर अदर देन कार्बन, कार्बन के अलावा जो भी एलिमेंट कंबाइन होते हैं टू फॉर्म अ कंपाउंड, दे आर नोन एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं अकार्बनिक यौगिक। क्लियर बच्चों, अकार्बनिक यौगिक। तो क्या होता है, अकार्बनिक की बात क्या करते हैं, जैसे नॉन लिविंग में आ जाता है, जैसे हम देखते हैं चट्टान है ना, और जितने भी नॉन लिविंग जो स्रोत आते हैं वो क्या आते हैं, हम बात करते हैं वाटर है, नाइट्रिक एसिड है, ये सब चीज जितने भी नॉन लिविंग है अदर देन कार्बन। तो वो क्या होते हैं, कार्बन के अलावा जितने से भी मिलते हैं वो क्या कहलाते हैं, कार्बनिक यौगिक। तो क्या होते हैं, वे तत्व जो कार्बन के अतिरिक्त कार्बन के अतिरिक्त जब आपस में मिलते हैं तो अकार्बनिक यौगिक बनाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपकी बात करती हूँ मैं, जैसे कि अकार्बनिक में क्या आ गया, आप देख रहे हो ऑल नॉन लिविंग थिंग्स की बात नहीं करूंगी, कंपाउंड्स, ठीक है, ऑल नॉन लिविंग कंपाउंड्स। फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे नाइट्रिक एसिड हो गया, HNO3 हो गया, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया वाटर हो गया, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया अगर हम रॉक की बात करेंगे, चट्टानों की बात करेंगे, ये हो गया एटसेट्रा, ये सब क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है बच्चों। अब है नेक्स्ट मिश्रण, मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं है इसके बारे में। मिश्रण क्या होते हैं, अब जब मिश्रण मतलब क्या होते हैं, जब दो या दो से ज्यादा यौगिक जो होते हैं ना वो आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, मिक्सचर का निर्माण करते हैं। यानी कि मिक्सचर यौगिकों से मिलकर बनता है, ठीक है ना। जब दो या दो से अधिक यौगिक आपस में मिलते हैं तो मिश्रण का निर्माण करते हैं, मिश्रण का निर्माण करते हैं। देखो बेटा मैंने आपको बताया मिश्रण दो तरह के हैं, एक होता है होमोजीनियस यानी कि समांगी मिश्रण, और दूसरा होता है हेट्रोजेनस यानी कि विषमांगी मिश्रण, ठीक है। समांगी मिश्रण जो होता है, समांगी मिश्रण वो होता है जिसमें जो अवयव होते हैं ना वो समान रूप में होते हैं, मतलब एक ही जैसे होते हैं, वो इजीली क्या हो जाते हैं और समान अनुपात में होते हैं, ठीक है। वो मिश्रण क्या होता है, समांगी मिश्रण। जैसे एयर है ना बच्चों, अगर हम बात करेंगे एयर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एयर। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस ना, तो सभी गैसेस एक फिक्स अनुपात में ही रहती है ना उसके अंदर, तो ऐसा मिश्रण क्या कहलाता है, समांगी मिश्रण, ठीक है। और इसे हम इजीली अपने नेक्ड आई से देख नहीं सकते, ठीक है। कांच है, जेम्स है, जैसे स्टेनलेस स्टील है,
जितनी भी एलॉय है, एलॉय दैट मीन जितनी भी मिश्र धातु है सभी समांगी मिश्रण है। ठीक है, समांगी क्या होते हैं? वे मिश्रण जिसमें क्या होता है, इसमें मैंने बोला जिसमें यौगिकों के अवयव समान रूप में होते हैं। ठीक है, जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया बच्चों, मैंने आपको बताया, अभी आपको बताया मैंने क्या, जैसे एयर, एयर इज अ मिक्सचर, एयर भी है, ये समांगी मिश्रण है। तो अगर हम बात करेंगे सॉल्ट और वाटर का मिश्रण, सॉल्ट एंड वाटर की सॉल्यूशन जो होती है वो भी क्या है, समांगी है। ठीक है ना, तो इन्हें ना बच्चों हम, इनमें जो अवयव होता है ना उनको, जब ये जैसे हम नमक और पानी का घोल बनाएंगे तो क्या हम उसको उसमें जब वो सॉल्यूशन बन जाएगा तो क्या हम उसमें इजीली नमक को देख सकेंगे अपने नेक्ड आई से? नहीं। ठीक है, तो इसमें अवयवों को हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, नग्न आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास होमोजेनस मिक्सचर। दूसरा होता है हेट्रोजीनस मिक्सचर, यानी कि विषमांगी मिश्रण। ये वो मिश्रण होता है, हेट्रोजीनस मिक्सचर वो होता है जिसमें ना जो मिश्रण होते हैं उनके जो अवयव होते हैं वो असमान रूप से वितरित होते हैं ना, अलग अलग तरह से, मतलब उनका कोई फिक्स निश्चित अनुपात भी नहीं होता, और वो अलग अलग, जैसे रेत और पानी का मिश्रण। ठीक है, तो क्या होगा, वे मिश्रण जिनमें अवयव असमान रूप से वितरित होते हैं। ठीक है बच्चों, यानी कि असमान, फिक्स नहीं होते हैं, यानी कि असमान रूप से, जैसे मैंने आपको बोला रेत और पानी का, तो इसमें कोई फिक्स होता है क्या? नहीं, रेत और पानी का मिश्रण। तो ये ऐसे मिश्रण क्या कहलाते हैं? हेट्रोजीनस मिक्सचर और विषमांगी मिश्रण। क्लियर? आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू। कॉपी में पूरा नोट कर लीजिए।